पश्चिमी यूपी में आज से प्रचार का आगाज करेंगे अमित शाह। कैराना, शामली, बागपत और मेरठ में कार्यक्रम। कैराना में शाह घर घर जाकर करेंगे संपर्क। पलायन पीड़ितों से भी मुलाकात। 2:30 बजे से शाह का जनसंपर्क कार्यक्रम। शामली और बागपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। शाम को मेरठ जाएंगे गृह मंत्री। चुनिंदा प्रबुद्ध लोगों से होगी मुलाकात। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद शाह का पहला दौरा। पूरे यूपी में करेंगे तूफानी प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यूपी के प्रचार दौरे पर दोपहर 1 बजे बिजनौर पहुंचेंगे। नड्डा मुजफ्फरनगर के विधानसभा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। गजरौला भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी भी आज वेस्टर्न यूपी में अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव की 1 बजे मीडिया से होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी के आगे की रणनीति का करेंगे खुलासा। अकाली नेता विक्रम मजीठिया का दावा, चनी सरकार के बड़े घोटाले का करेंगे खुलासा। यूपी में चुनावी रैली, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियों पर आज फिर होगा विचार। चुनाव आयोग करेगा बैठक। कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे चुनाव आयोग। रियायत की उम्मीद कम। 2 बार विचार करके पाबंदियां लगा चुका है चुनाव आयोग। अब तक नहीं मिली कोई छूट। सिर्फ डिजिटल प्रचार और छोटी सभा की है इजाजत। बीजेपी के प्रचार रथों को आज दिखाई जाएगी हरी झंडी। सभी 403 सीटों पर जाएंगे खास बाहर। आज पीएम मोदी देश के कई जिलों के जिलाधिकारियों से करेंगे बात। विकास कार्यों पर होगी चर्चा। कई दिनों के तूफानी मंथन के बाद बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की तीसरी लिस्ट। 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 15 महिलाओं को मिला टिकट। रायबरेली से लड़ेंगी कांग्रेस की विधायक रही अदिति सिंह। कन्नौज से बीजेपी ने आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण को थमाया टिकट। हरदोई से नितिन अग्रवाल लड़ेंगे चुनाव। यूपी के दौरे पर है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार नाम के गीत में लिखी योगी सरकार की उपलब्धियां। लखनऊ में सीएम योगी ने लॉन्च किया बीजेपी का थीम सॉन्ग। धर्मेंद्र प्रधान समेत पार्टी के दूसरे दिग्गज भी रहे मौजूद। यूपी के युवाओं को कांग्रेस की चुनावी सौगात। राहुल प्रियंका ने साथ मिलकर जारी किया यूथ मैनिफेस्टो। कांग्रेस ने यूपी के 20 लाख युवाओं को किया नौकरी का वादा। 8 लाख महिलाओं को नौकरी देने की बात। यूथ मैनिफेस्टो को स्टार्टअप के 5,000 करोड़ फंड। प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफ करेगी कांग्रेस। पंजाब के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का किया दावा। असी डॉक्टर भी दिते, असी उद्योगपतियों ने भी दिती, असी किसान भी दिते, असी डॉक्टर भी दिते। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जारी किया 4 उम्मीदवारों की लिस्ट। पार्टी की ओर से सभी 117 प्रत्याशियों की सूची आउट। आम आदमी पार्टी ने चन्नी और सिद्धू पर कसा तंज। पंजाबी गीत तुनक तुनक तुन पर बना मीम सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब में अकाली दल ने फिर किया जीत का दावा। मुक्तसर में सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी के साथ नहीं बनी मनोहर पर्रिकर के बेटे की बात। उत्पल पर्रिकर ने पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। निर्दलीय लड़ने का ऐलान करने के बाद उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। बोले पिता के मूल्यों की है लड़ाई। कांग्रेस में शामिल हुए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। हरीश रावत की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। बीजेपी पर बढ़ गए। में एक गिलेरी की तरह एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं उत्तराखंड में भाजपा की विदाई करने में, कांग्रेस की सरकार लाने में जो भूमिका निभा सकता हूं उस भूमिका को मैं निभाऊंगा। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल। सूबे में बीजेपी की हार का किया दावा। दिल्ली के इंडिया गेट से शिफ्ट हुई अमर जवान ज्योति सैन्य परंपरा के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय। इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति से जलाई गई मशाल जवानों ने पूरे सम्मान के साथ पहुंचाया वॉर मेमोरियल। अमर जवान ज्योति की जगह
बदलने पर सुलगी सियासत। राहुल गांधी का बयान, कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। राहुल के आरोपों पर सरकार का पलटवार। स्मृति ईरानी बोली, वॉर मेमोरियल का विरोध करने वाले कर रहे हैं देशभक्ति की बात। राहुल के बयान पर बीजेपी आग बबूला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, उनकी बातों को नहीं लेता सीरियस। आपके पास जब न्यूज नहीं होती तो आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है? तो अभी जिनको कमेंट करना है उसे करने, अभी हमें काम करने दीजिए। अमर जवान ज्योति की जगह बदलते वक्त यूथ कांग्रेस का बवाल। इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन। अमर जवान ज्योति को लेकर आरजेडी का सरकार पर हमला। मनोज झा बोले, ऐसी सलाह कौन देता है? आप कौन सी परंपराएं छोड़ के जा रहे हैं? इतिहास कैसे आपको स्मरण करेगा? समकालीन की बात मत करिए, वो ताली बजा देंगे, लेकिन इतिहास ताली नहीं बजाएगा। आगाह कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। इंडिया गेट पर लगाई जाएगी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी मूर्ति। पीएम ने दी जानकारी। अमृतसर के देहाती इलाकों में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना ने किया प्रचार। सिद्धू पर बोले, जहां गए वहां भला नहीं किया। बदायूं में सपा के प्रत्याशी ब्रजेश यादव की मंच से बीजेपी को धमकी। बोले, रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मेरी बात को सुन रहा हो, रहने के लिए ठिकाने नहीं मिलेंगे अगर लड़कों को मैंने छूट दे दी। गुजरात में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। सीएम भूपेंद्र पटेल ने की इमरजेंसी मीटिंग। बुधवार की धर्म संसद पर विवाद के बाद अलीगढ़ धर्म संसद स्थगित। बैठक के बाद तय होगी अगली तारीख। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को झटका। वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के प्रस्ताव को एलजी ने किया खारिज। दिल्ली में घट रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 10,756 नए मामले, 18% पर पॉजिटिविटी रेट। कर्नाटक में खत्म की गई वीकेंड कर्फ्यू, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगी जारी। 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले। देश में तीसरी लहर का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,47,000 से ज्यादा केस, 703 लोगों की मौत। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर 35 यूट्यूब चैनल और कई सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध। फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में सरकार का एक्शन। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच सरकारी कर्मचारी नाराज। 7 फरवरी से करेंगे हड़ताल। धर्मशाला में बढ़ गए कोरोना के केस। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। इंदौर में शराबी का ड्रामा। नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा, कई घंटे की मशक्कत के बाद उतारा गया। संगरूर में मलेल कोटला के कांग्रेस उम्मीदवार के पति का वीडियो वायरल। आम आदमी पार्टी वालों को पीटने की चेतावनी। कोटा की 3 साल की अलीजे के तुतलाती जबान से गाए गाने हिट। चंद दिनों में स्टार बनी बच्ची। 10 करोड़ लोगों ने सुना गाना। बागमेरी में बद इंतजामी। गंगा के बड़े पानी में डूबे टेंट। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए हाउसिंग सोसाइटी ने खुद किया इंतजाम। खुद का मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस तैयार किया। दुर्ग में सिपाही को अगवा करके पूरी तरह मारपीट। 4 आरोपी गिरफ्तार। जेएनयू में छेड़छाड़। पीड़ित छात्रा के लिए इंसाफ की आवाज तेज। छात्रों ने एक्शन के लिए थाने पर किया प्रदर्शन। राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ शौर्य पदक विजेता का अनशन। पुलिस ने हालात बिगड़ने पर अस्पताल में कराया भर्ती। आगरमालवा में स्कूल में टंकी गिरी, एक बच्चे की मौत, 3 घायल। बाड़मेर में सरकारी कुएं में मिला कंकाल, अब तक नहीं हो पाई पहचान। इंदौर में स्पा सेंटरों पर सख्ती। कराना होगा वेरिफिकेशन। स्पा सेंटरों में मिले थे जिस्म फरोशी के मामले। कार्टून पति के सामने प्रेमी ने की थी पति की हत्या। कत्ल के 6 दिन बाद पत्नी ने कबूल किया गुनाह। हनुमानगढ़ में एटीएम की सेवा देने वाली कंपनी के इंजीनियर ने ही की थी 4 लाख की लूट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में युवक के कत्ल की खबर निकली झूठी। बैलेंस बिगड़ने से खुद युवक गिरा था नाले में। दिल्ली में 80 फीट गहरे कुएं से बरामद हुई 28 पेटी शराब। मिट्टी के नीचे दबा दी थी शराब। मुंबई में सोने की तस्करी में सुडानी नागरिक गिरफ्तार। पेस्ट की शक्ल में लाया था 75 लाख का सोना।
औरंगाबाद में पत्थरों से मार मारकर युवक की नृशंस हत्या, आरोपी अब तक पकड़ से दूर। अलवर के जंगलों में 3 पैंथर की लाशें मिली, संदिग्ध आरोपी शिकारी हिरासत में। पटना में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बाकरगंज में लूट, ज्वेलरी शॉप को बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटा। लखीमपुर की हिंसा में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट, 7 आरोपियों में से 4 की खिलाफ चार्जशीट। सूरत में मंदिर तोड़कर शिवलिंग चोरी, बिल्डर पर आरोप। गुरदासपुर में बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर का किया कत्ल, दोनों गिरफ्तार। भारत को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने वनडे सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त, 7 विकेट से दर्ज की जीत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले ही की बल्लेबाजी, 6 विकेट खोकर बनाए थे 287 रन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में ऋषभ पंत ने बनाए 85 रन, कप्तान केएल राहुल ने ठोके 55 रन। टीम इंडिया ने 64 के स्कोर पर गंवाए पहले 2 विकेट, नंबर 4 पर बैटिंग करने आए पंत ने संभाली पारी। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, 16 अक्टूबर से होगी शुरुआत, 13 नवंबर को मेलबर्न में होगा फाइनल। पाकिस्तान से होगा भारत का पहला मुकाबला, 23 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाएगा मैच। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम, ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल, घने कोहरे ने भी बढ़ाई मुसीबत। घने कोहरे ने बढ़ाई रेल यात्रियों की मुसीबत, 2 से 5 घंटे की देरी से चल रही ज्यादातर ट्रेन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे का कोहरा, सुबह के 10 बजे तक 100 मीटर होती है विजिबिलिटी। यूपी में घने कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर, दर्जनों ट्रेन रद्द। केंद्र कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, डीए के साथ एचआरए में भी इजाफे का हो सकता है ऐलान। कंपनियों, फैमिली ऑफिस की क्रिप्टो होल्डिंग पर लग सकता है 18% टैक्स, बजट में ऐलान कर सकती है सरकार। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे में 18.68% का उछाल, तीसरी तिमाही में 2300 करोड़ रहा शुद्ध लाभ। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की नाराजगी के बाद नेस्ले ने बाजार से हटाए किटकैट के पैकेट, धार्मिक भावना को आहत करने का लगा था आरोप। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में एंट्री लेने की तैयारी में है गौतम अडानी, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने और देश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी योजना। ऑस्ट्रेलिया में 1 फरवरी से लागू होगा अनिवार्य वैक्सीनेशन कानून, संसद के निचले सदन के बिल को दी मंजूरी। बोलीविया में वैक्सीन विरोधियों ने सड़क पर लगाया जाम, कहा हेल्थ तानाशाही नहीं चलेगी। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में बढ़ता जा रहा है तनाव, जो बाइडेन ने फिर दी कड़ी चेतावनी, कहा जवाबी कार्रवाई के लिए है तैयार। आज जेनेवा में मिलेंगे रूस और अमेरिका के राजनयिक, यूक्रेन पर तनाव को कम करने के लिए होगी माथापच्ची। इस महीने दुनिया के कई हिस्सों में नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत करेगा रूस, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान।